यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता, निश्चित कोई कारण मजबूरी रही होगी, कोई कारण रहा होगा। मैं भी चला गया था, हेलीकॉप्टर उड़ भी गया था और हेलीकॉप्टर ऊपर आ गया था। पता चला नीचे राजेंद्र गुड्डा बैठा, मुख्यमंत्री जी वापिस चले गए। चोर मैं होता तो मैं नहीं जाता, क्यों गया वापिस? क्या मैं पूछता? कोई बात पूछने के लिए गए थे? आप ऑप्शनल हो, मेरे लिए आप कंपलसरी सब्जेक्ट हो। मेरा ये एक साल पहले आए थे मुख्यमंत्री जी मेरे घर, कह के गए थे राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज मेरी जगह मुख्यमंत्री कोई और होता। 50,000 लोगों में कहा था, कोई ऐसे ही अपना घर नहीं। आपको तोप से खरगोश मारा था, तोप से। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कोई एक सिंगल उदाहरण दे दे, एक सिंगल उदाहरण कि राजेंद्र गुड्डा ने अपनी ताकत का यहां दुरुपयोग किया, हाथ को छोड़ के और झोपड़ी में वोट डाल गए थे। क्या देखा था उसमें? परिवार की राजनीति को बदलने का काम राजेंद्र गुड्डा ने किया है। पिछले 70 साल में आजादी के बाद शेड्यूल कास्ट के मोहल्लों के अंदर मेरा बजट एक तरफ, और सारे आज तक के जितने एमएलए बने, जितना राज बना, उन्होंने 1% काम किया, एक आना काम किया तो मैंने 15 आना काम किया है। हर जगह जाकर मैंने इन मोहल्लों की शक्ल बदल दी। आज हर गांव के अंदर उदयपुर वाटी की राजनीति 3 समाजों के तरफ घूमते थे, कोई पूछता नहीं था। विधानसभा के चुनाव में जाट समाज, सैनी समाज, राजपूत समाज के अलावा कोई किसी चौथे समाज की कोई चर्चा नहीं होती थी। इस उदयपुर वाटी की राजनीति को बदलने का काम राजेंद्र गुड्डा ने किया है। आज लोग जोगी समाज को, भार्गव समाज को, नाई को, दर्जी को, सुनार को, हीर को, कीर को, बिंजारे को, बावरा, सपेरा, गाडिया, लोहार, वाल्मीकि, रेगर समाज, मेघवाड़ समाज, खटीक समाज, नाइक समाज, हर समाज, आज लोगों इनकी सबको इकट्ठा करके इस ताकत को उदयपुर वाटी में इस राजनीति को बदलने का काम आपके भाई ने किया है। मैं बताना चाह रहा हूँ, कभी कोई भी नेता मंत्री तो कोई बना ही नहीं, कोई एमएलए भी कभी दुख सुख के अंदर, शादी ब्याह के अंदर, हारी बीमारी में नहीं आते थे। ये रास्ता भी आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने ही डाला था। और मैं आपके और मेरे बीच में संबंध कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। गिरधारी जी कह रहे थे कि 1990 में मुझे पता नहीं था कि जिंदगी के अंदर मैं कभी राजनीति में भी होऊंगा क्या। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। हमारी 20-20 साल की उम्र थी, उस टाइम में सपने में नहीं सोचा हम कभी पॉलिटिक्स भी हमारा प्रोफेशन हो जाएगा क्या। लेकिन आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, एक आज से 20 साल पहले एक 30 साल का लड़का आया था, और उस लड़के में क्या खूबत थी, क्या क्वालिटी थी कि सारे के सारे उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के 90% शेड्यूल कास्ट के लोग, मेघवाल समाज के लोग हाथ को छोड़ के और झोपड़ी में वोट डाल गए थे। क्या देखा था उसमें? कोई क्वालिटी रही होगी, कोई उसके कर्म रहे होंगे। दूसरे लोग कह रहे थे गुंडा है, ये बदमाश है, ये है, वो है, लेकिन सारी चीजों को छोड़ के, और आज से 20 साल पहले वो लोग, 20 साल पहले वो फैसला करने वाले आप नहीं थे, आपसे पहले वाली पीढ़ी थी। थोड़े बहुत लोग इनमें बचे हैं, उनमें से 20 साल पहले फैसला करने वाले लोग आज उनमें से आधे लोग बचे हैं, आधे लोग दूसरे, अब नौजवान नई पीढ़ी आ गई। लेकिन कोई कारण रहा होगा। एक गुड़ा गांव से एक लड़का आया, क्या कारण था कि सारे के सारे उदयपुर वाटी, उसके पास पार्टी नहीं थी, उसके पास जाति नहीं थी, परिवार में कोई एमपी, एमएलए, मंत्री कुछ भी नहीं था। क्या कारण था बजावा? क्या गांव कारण था? शीतल, बड़ा गांव, सारे गरीब तबके के लोग उस लड़के के साथ हो गए बिना पार्टी। कारण रहा था
वो लड़का जब 12-13 साल का स्कूल में पढ़ता था, तब घोड़ी के ऊपर दूल्हे को बैठाने के मामले के अंदर घोड़ी खरीद ली थी। बंदूरों के झगड़े हो गए थे जब राजेंद्र गुड्डा 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता था। पहला आदमी था 350 साल में मेरे गांव के अंदर एक 11-12 साल का लड़का बेगवाड़ों के घर जाके खाना खा रहा है। वो छुपा के खिला रहे हैं, वो ओपन आके खाना खा रहा है। पंचायतें हो गई थी, झगड़े हो गए थे। आज आपको पता है मेरे किसी को मैंने मेरे राज के अंदर, मेरे टाइम के अंदर मैंने किसी को बदमाशी नहीं करने दी। मैंने इस उदयपुर वाटी की राजनीति बदली है। हम वो लोग हैं जिन्होंने वो जमाना देखा, दूसरा जमाना आने वाली पीढ़ी को वो पहले वाला जमाना नहीं मिलेगा। हम दोनों जमाने में काम करने वाले लोग हैं। आप सोच सकते हो, मेरे गिरावड़ी मेरे घर के पास मेरी फॉर्चूनर गाड़ी का एक लड़का 20-22 साल का लड़का सारे कांच फोड़ देता आके, सरिया रोड लेके पूरे कांच मेरी गाड़ी के तोड़ दिए। कुछ लड़कों ने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्या बोले मंत्री जी गाड़ी के सारे कांच फोड़ दिए इसने। मैंने कहा छोड़ दे, जाने दे इसको। चला गया। बाद में गिरावड़ी से परिवार के 6-7 लोग इकट्ठे होके आए। बोले मंत्री जी मेघवाड़ों के थे वो लोग, वो बच्चा भी मेघवाड़ों का था। बोले मंत्री जी हमारे बच्चे ने आपकी गाड़ी के कांच फोड़ दिए। मैंने कहा क्यों फोड़े? बोले किसी ने इसको मिसगाइड कर दिया कि ये जो मोबाइल का नेट बंद हो रहा है ये सरकार ने किया। सरकार ये मंत्री यही है। मैंने कहा यार इसने अच्छा किया। बोले अच्छा कैसे किया? कांच और डलवा लेके मेरे भाई सर फोड़ देता, तोड़ पत्थर की देके सर फोड़ सकता था। किसी ने कहा यार आपने इसको कुछ नहीं कहा, इसके बोर्ड से बड़ा हूं मैं, इसकी ताकत मेरे अंदर है, क्या करूंगा इसके सामने? इससे वादा किया था तेरी मदद करूंगा, आज इसके सामने ताकत खड़ी कर दूं क्या? मन बड़ा हो, दिल बड़ा हो, सोच बड़ी होता, आदमी बड़ा होता, कुर्सी से बड़ा नहीं होता। का भाव नहीं था, हुकूमत का भाव नहीं था। चौफुला के ऊपर हैंडपंप के अंदर एक मजदूर आदमी है पाइप डाल रहा था और उस पाइप के अंदर चौधरी साहब उधर से निकले, राज उनका था। बोले अरे पाइप पुराना कैसे है? बोले साहब मजदूर आदमी हूँ, ठेकेदार नहीं हूँ। जो ठेकेदार ने मुझे पाइप दिया वो डाल रहा हूँ, आप नया दिलवा दो मैं नया डाल दूंगा। मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं तो मजदूर हूँ। बोले सामने बोलता है क्या? बोले साहब सामने क्या बोल रहे हो, आप दिला दो। चौधरी साहब को तेज आ गया था, वही रोड उठा के छोरे के मारी, छोरे का हाथ टूट गया। चौधरी साहब ने नहीं तोड़ा था हाथ, 5 लाख जनता की ताकत ने तोड़ दिया। राज करने के लिए आए थे तो गुस्सा नहीं, सेवा करने के लिए आए थे तो गुस्सा नहीं आता, राज करने के लिए आए थे इसलिए गुस्सा आया, इसलिए मजदूर का हाथ तोड़ दिया। आपको तोप से खिरगोश मारा था, तोप से। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कोई एक सिंगल उदाहरण दे दे, एक सिंगल उदाहरण कि राजेंद्र गुड्डा ने अपनी ताकत का यहां दुरुपयोग किया। बताना चाह रहा हूं, मैंने पूरी ईमानदारी से आप लोगों को, कोई भी आदमी आया, एक जाति की राजनीति मैंने नहीं की, 36 कौम की राजनीति की है मैंने। एक जाति को मजबूत होने से पूरा समाज मजबूत नहीं होगा, एक जाति के स्ट्रांग होने से सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। आपको राज के लिए 2 लोग भगते हैं, एक गरीब भगता है राज के लिए कि ये राज यदि अच्छा बन जाएगा तो मेरे साथ अन्याय नहीं होगी, मेरे साथ अन्याय नहीं होगी, तो गरीब राज बनाने के लिए भगता है। एक गुंडा राज बनाने के लिए भगता कि मेरी गुंडागर्दी ब्रेक नहीं होगी। आपको फैसला करना है, आपको फैसला करना है कि आप कौन सा फैसला करते हो। मैं तो आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, यदि उन लोगों के लिए, आप पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिजीवी हो, सारे के सारे वेल क्वालिफाइड हो, उन लोगों के लिए आप ऑप्शनल हो, मेरे लिए आप कंपलसरी सब्जेक्ट हो। मेरा ये कंपलसरी सब्जेक्ट था, आपके बिना मैं क्वालिफाइड नहीं करता, मेरी कंपलसरी है मेरे लिए। आप
उनका तो आप दो तो ठीक हो, लूड़िया जी कह रहे थे 50,000 से गिनती चालू होती है। हकीकत में मेरा चुनाव, उनका चुनाव है ऊपर से नीचे उतरना, भर से या पहाड़ से खाली उतरना। मेरा चुनाव है डबल वजन लेके पहाड़ पर चढ़ना, ये मेरा चुनाव है। और मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, पूरी उदयपुर वाटी के अंदर हमारे जितने भी लोग हैं, मैंने कभी विपक्ष के साथ भी राजनीति नहीं की, मैंने उनके साथ भी कभी, जो जिसने मुझे धक्का मारा वो मेरे पास आया तो मैंने उसको भी गले लगाया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसने तेरे साथ क्या किया है। मैं तो आपके पास सिर्फ ये बात कहने के लिए आया हूं कि मैंने पूरी ताकत से, मेरे पास कोई भी गया, चाहे किसी कलेक्टर को फोन करना हो, एसपी को हो, पानी को हो, बिजली को हो, सड़क को हो, थाना, तहसील, कोई भी, मैंने एक ही बात बताई कि बात बता, मुझे क्या बोलना है, किसको बोलना है। खाना खाते खाते मैंने 20 फोन किए, आपने देखा होगा जाके। 50-100 लोगों के बीच में बैठ के खाना खाता था, आज भी बीच में बैठ के खाता हूं। और बाथरूम में चला जाता हूं नहाने के लिए तो लोग वहां भी घुस जाते, मैंने बाथरूम में भी फोन किए हैं। कभी भी मैंने, मुझे कहा हमारे चेयरमैन रामनिवास जी ने, बोले गुड्डा आपको गुस्सा नहीं आता क्या, आपको गुस्सा नहीं आता क्या, झुंझल नहीं आती क्या। मैं बोले अरे रामनिवास जी मेरी तक लगी है, गाँव जगह को माहौल हो रहे हो, रात दिन लोग आ रहे हैं, लोगों का कांटा काट रही हूँ, और धड़ धड़ कलेक्टर ने, एसपी ने, आईजा ने, डायरेक्टर, प्रिंसिपल धड़ धड़ फोन कर रही हूँ। और भी के बाद में तू कह रहे हो, तू क्या झुंझुन को ना कि मेरी तक लगे, उजाड़ का मॉडल 250 की लाभ से कम है कि मेरे कच्चे दौड़ो यार, मेरे के दौड़ हो। क्या था मेरे पास, इस भीड़ में खड़ा था, मैं इस भीड़ में खड़ा था। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, आप सब लोगों ने जो ताकत वहां डालना, ताकत उस जगह डालना जहां जिस दिन तुम्हें जरूरत हो, वो तुम्हारे अंदर वो ताकत वापिस आ जाए। ऐसी जगह ताकत दे दी कि जिस दिन तुम्हें जरूरत है वो ताकत तुम्हारे सामने आ गई, तो फिर राजेंद्र गुड्डा याद आएगा कि यार वो आदमी। आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, बार गिरधारी ने कहा कि आदमी नाई नहीं बदलता मेरे भाई, कटिंग एक बार नाई से करा लेता, दोबारा नाई वही चाहिए, नाई नहीं बदलता। आदमी दुकान से सामान लेने लग जाता, दोबारा उसी दुकान में जाता है। मुख्यमंत्री को मैं क्यों छोड़ता। 1 साल पहले आए थे मुख्यमंत्री जी मेरे घर, कह के गए थे राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज मेरी जगह मुख्यमंत्री कोई और होता। 50,000 लोगों में कहा था, कोई ऐसे ही अपना घर नहीं छोड़ देता, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता, निश्चित कोई कारण और मजबूरी नहीं होगी, कोई कारण रहा होगा, कोई कारण यदि आप उसके अंदर जाओगे। मुख्यमंत्री से लड़ने में ताकत पड़ती है मेरे भाई। आज राजेंद्र गुड्डा जेल में होता है आज, लेकिन आईबी की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है गई कि राजेंद्र गुड्डा को जेल में डालोगे तो जनता सड़कों पर आ जाएगी। उदयपुर वाले ने राजस्थान में, इसलिए सीएम साहब पीछे हटे थे। मुख्यमंत्री जी नीम का धान आ रहे थे, मैं भी चला गया था, हेलीकॉप्टर उड़ भी गया था और हेलीकॉप्टर ऊपर आ गया था। पता चला नीचे राजेंद्र गुड्डा बैठा, मुख्यमंत्री जी वापिस चले गए। चोर में होता तो मैं नहीं जाता, क्यों गया वापिस, क्या मैं पूछता, कोई बात पूछने के लिए गया था। यदि राजेंद्र चोर वजह सामक कौन पड़ा है, मुख्यमंत्री का सामक हो नीम का थाना में, नीचे को नहीं हो, काड़ो भी के मायने हो, मेरे मायने काड़ो को नहीं हो। 2 बार उसको मुख्यमंत्री बनाने में मदद। सरकार के संकट के टाइम में राजेंद्र गुड्डा के पास इस जनता जनार्दन की तरफ हाथ करके कहता हूं, जनता भगवान होती है, आपकी तरफ 60 करोड़ रुपए का ऑफर था मेरे पास, 60 करोड़ रुपए के ठोकर मार के और उसकी मदद की, और फ्रंट फुट पर खड़ा होकर मदद की, आगे फ्रंट फुट पर खड़ा होकर। कभी बैठोगे तो बता दूंगा, कभी बैठोगे तो कब्र की हालत मुर्दो ही जाना है। बाहर न थे देखो गुलाल और सेंट अगरबत्ती है, अंदर क्या है, वो तो अंदर पड़ा, उसको पता है क्या है। मैंने मेरी 1 साल जो निकाली है सीएम के सामने, मुझे लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, क्या क्या कहा।
क्या कह दिया था मैंने?